नमस्कार सभी को। मेरा नाम शिवा शर्मा है और खैर मैं वीर रस की कविताएं कुछ ज़्यादा ही लिखता हूँ फ़िलहाल अभी कुछ पीछे समय से। ठीक है, तो भारत जम्बूद्वीपीय, भारत खंडे, भारतवर्ष वह देश जहाँ पे शौर्य पराक्रम वीरता इसकी नसों में पाई जाती है, इसकी धमनियों में दौड़ती हुई पाई जाती है। भले ही कितने वीर पुरुष यहाँ जन्मे होंगे, मैं उनकी गिनतियाँ करने बैठूँ तो 1.25 लाख करोड़ जनता की उंगलियाँ ही कम पड़ जाएँ शायद। इस मातृभूमि पर बलिदान होने वाले, इस मातृभूमि पर अपने शीश कटाकर अर्पण करने वाले, अपनी माएँ जो इस देश के लिए अपने पुत्रों को बलिदान करती हैं, उनके जीवन को इस मातृ देश की झोली में अर्पण करती है। और मैं उसी देश से एक कविता, एक आज समय आ गया है ऐसा कि जहाँ कोई गलत चीज़ हो रही हो तो माएँ रोकती हैं कि नहीं बेटा तू कुछ बोलना मत, ज़्यादा बोलना मत, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, तुझे चोट लग जाएगी। ये वो देश है जहाँ हर गलत के पीछे आवाज़ उठाता है, भले वो यहाँ हो या बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, अपना ही नहीं पराए देशों में भी अगर कुछ गलत होता है तो ये देश उस गलत के पीछे आवाज़ उठाता है। और हम ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर भारत मुझसे बात करता तो वो क्या ही कहता कि मैं भारत हूँ, मैं अपनी व्यथा सुनाता हूँ, मैं भारत हूँ, मैं अपनी व्यथा सुनाता हूँ, है शौर्य मेरा कहीं खो गया, ना जाने ये क्या हो गया, मैं तुमको सब बतलाता हूँ, मैं भारत हूँ, मैं अपनी व्यथा सुनाता हूँ। भूल गए हो, शुक्रिया, भूल गए हो व्यक्तित्व अपना, मैं उससे अवगत कराता हूँ, मैं भारत हूँ, मैं अपनी व्यथा सुनाता हूँ। एक वीर, शौर्य और पराक्रम शायद जिनकी पहचान रहा हो, मैं तो मानता हूं कि शौर्य और पराक्रम अगर कहीं जन्मा है तो मेवाड़ धरा के उस वीर पुरुष से जन्मा है जिनका नाम प्रताप से भी प्रताप है, महाराणा प्रताप है। उनके जन्म की मैं एक छोटी सी पंक्ति से शुरुआत करता हूं कि मेवाड़ धरा पर वीरता और शौर्य ने ऐसे जन्म लिया, मेवाड़ धरा पर वीरता और शौर्य ने ऐसे जन्म लिया जैसे गर्जन उत्पन्न हुई हो सिंह की दहाड़ से। सांगा का वंश बड़ा महाराणा के आने से, मां जयवंता धन्य धन्य हो गई पुत्र प्रताप को पाने से, मां जयवंता धन्य धन्य हो गई पुत्र प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा की वीरता के किस्से अक्सर इतिहास बयां करता है। किताबों के पन्ने कम पड़ते हैं जब इतिहास लिखा करता है। और लाख की सेना से, अकबर की लाखों की सेना थी, कुछ हजार मेवाड़ी थे। अकबर की कूटनीति कितनी थी कि राजपूतों को राजपूती से लड़वाते हैं और ये भारत को भारत से मरवाते हैं। क्या क्या कूटनीति रखी थी। और तब भी मेवाड़ धरा का वो शेर जो अपनी तलवार और अपने भाले पर धार दिए हुए था, मेवाड़ धरा पर अकबर के सामने मूंछों पे ताव दिए हुए था। और लाख की सेना से कुछ हजार कैसे टकराते हैं, लाख की सेना से कुछ हजार कैसे टकराते हैं। हल्दी घाटी में राणा की तलवार के करतब नजर आते हैं, हल्दी घाटी में राणा की तलवार के करतब नजर आते हैं। तांडव करती है मृत्यु समर में, स्वर्णित की धार बहा करती है। तांडव करती है मृत्यु समर में, समर कहते हैं युद्ध स्थल को, युद्ध भूमि को, स्वर्णित कहते हैं वो रक्त पिपासु, वो रक्त जो वीर का बहता है उसे स्वर्णित कहते हैं। कि तांडव करती है मृत्यु समर में, स्वर्णित की धार बहा करती है। और चेतक और राणा के किस्से, कहानियां बच्चों को बचपन में सुनाई जाती हैं। मैं उसके ऊपर पंक्तियां पढ़ता हूं कि चेतक की रफ्तार और राणा का प्रहार, चेतक की रफ्तार, राणा का प्रहार, दोनों का समर में प्रवेश दिखाई देता है, दोनों का समर में प्रवेश दिखाई देता है। बिखर रहा है लहू शत्रु का, युद्ध का बदलता परिवेश दिखाई देता है। यहां राणा ने भाला छोड़ा, यहां राणा ने भाला छोड़ा, मुगलों को काल दिखाई देता था। हवा में आता इंद्र का वज्र दिखाई देता था, हवा में आता इंद्र का वज्र दिखाई देता था। रक्त पिपासु भाला राणा का जब भी प्रहार करता था उसकी डंकार से कोसों तक गर्जन हुआ करता था। और एक दावा मैं अपनी अंतिम पंक्ति के साथ करता हूं कि राणा के समक्ष खड़ा हो सके, राणा के समक्ष खड़ा हो सके योद्धा रण में कभी आया ही नहीं। राणा के समक्ष खड़ा हो सके योद्धा रण में कभी आया ही नहीं। मुगलिया माओ को मलाल रहा, हमने राणा जैसा पुत्र कभी पाया ही नहीं, हमने राणा जैसा पुत्र कभी पाया ही नहीं। शुक्रिया।